किंग, ये चाल तो आपको परफेक्टली आती है, फिर इसे खेलने में इतना टाइम क्यों? गेम चाल चलने का नहीं, बल्कि खेल को समझने का है। और सबसे जरूरी ये समझना है कि कौन गुलाम है और कौन राजा। कल की पार्टी की तैयारी कैसे चल रही है? सब वेन्यू बुकड है और आपके कहे मुताबिक दिया को भी इनविटेशन दे दिया है। और हाँ, $100 बिलियन के एग्रीमेंट फ्लाइविंग के लिए रेडी हो। नो, इन्वेस्टमेंट फ्लाइविंग के नाम पे नहीं होना चाहिए, बल्कि आलिया के नाम पे होना चाहिए। और हाँ, स्काईजेट पहली बार इंडिया में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और वो भी एक इंडिविजुअल पर। तो और ये बात हर न्यूज़, हर कंपनी, चाहे छोटी हो या बड़ी, तक पहुंच जानी चाहिए। राइट सर? सर, देश की सबसे बड़ी बिजनेस कंपनीज सिंघानियाज, मल्होत्राज, रहेजा एंड सिल्वास आपसे मिलने का इंतजार कर रहे हैं। और वो क्यों? सर, यही वो फैमिलीज हैं जो स्काईजेट को एस्टेब्लिश करने के लिए इंडिया में हमारी सबसे ज्यादा मदद कर रही हैं, और साथ में आपको मानते भी बहुत हैं। जस्टिन, ये जो 4 फैमिलीज के तुमने नाम लिए, उसमें मित्तल्स का नाम नहीं है। वो तो कहते घूमते हैं कि स्काईजेट के काफी करीब। किंग, मित्तल फैमिली स्काईजेट के साथ जुड़ी हुई थी, मगर काफी पहले, और फिर उसके बाद वीरेन मित्तल के स्कैम्स बढ़ने लगे तो उन्हें अलग कर दिया गया। और इतना सब हो जाने के बाद भी उन्होंने स्काईजेट का नाम जपना नहीं छोड़ा है। और आज ये बाकी 4 फैमिलीज भी मित्तल्स को पसंद नहीं करते। जस्टिन, वो क्या कहते हैं, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इसका मतलब सर? मित्तल्स ने मेरे और स्काईजेट के नाम पे काफी सारे बिल्स फाड़े हैं। अब टाइम है उन बिल्स का हिसाब देने का। एक काम करो, ये जो 4 फैमिलीज है ना, इन्हें फौरन मुझसे मिलने के लिए भेजो। श्योर सर। Now that's a checkmate. वेलकम जेंटलमैन। सबसे पहले तो आप चारों ने जो स्काईजेट को सपोर्ट और इज्जत दिया है, उसके लिए अब से आप चारों फैमिलीज ऑफिशियली स्काईजेट का हिस्सा बनती है। My pleasure. Thank you. प्लीज। और जस्टिन, इस बात का खास ध्यान रहे कि इस एसोसिएशन को देखकर मित्तल्स के दिल कम से कम 100 बिलियन बार टूटने चाहिए। ओके किंग। किंग, दिल्ली के सीएम और पुलिस कमिश्नर आपसे मिलना चाहते हैं। अंदर भेज दो ना। ओके सर। प्लीज बैठिए आप लोग। वेलकम। किंग, इंडिया में आपका स्वागत है। किंग, आपके हेल्प के बिना हमारी पार्टी इलेक्शन जीत ही ना पाती, और मुझ जैसे नाचीज को सीएम बनने का मौका ही नहीं मिलता। ये जो आपका हाथ हम पर है, इसे हमेशा बनाए रखे। अगर आपको किसी भी चीज की प्रॉब्लम हो तो हमें जरूर बताइएगा, हम सब संभाल लेंगे। कल की होमकमिंग पार्टी में जरूर आइएगा। कोर्स। जरूर, आप बुलाएंगे तो आना ही पड़ेगा। एक्सक्यूज मी। हाय आलिया। हाँ। क्या यही किंग है? नहीं नहीं, बिल्कुल बिजी नहीं हूँ। हाँ, यही है हमारे किंग। वो एक्चुअली मैंने हनीमून के लिए कुछ कंट्रीज शॉर्टलिस्ट की थी, तो तुम देख के चूज करके बताओ ना तुम्हें कौन सी पसंद है। अरे मुझे देखने की क्या जरूरत है, मेरी टीम है ना, वो संभाल लेगी।
थी? नहीं वो मेरा मतलब वो मेरी मिस्टर शौर्य, ये हनीमून है, कोई क्रिकेट नहीं जो टीम डिसाइड करेगी। मैं हूं ना तुम्हारी टीम, तो मैं सब देख लूंगा। अच्छा मैं थोड़ा काम वाम करके फ्री हो लेता हूँ, तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके बाय। ओके, आई लव यू। आई लव यू टू। बाय। Why are you smiling? नहीं किंग, वो आपको पहले कभी ऐसे मुस्कुराते हुए देखा नहीं ना, बस इसलिए। तुम ना मेरी दूसरी बीवी बनने की कोशिश मत करो, जाके प्रिपरेशन देखो। देखा दिया, राजा आखिर राजा ही होता है। आज कुछ ऐसा कर दे कि स्काई किंग तुझसे इम्प्रेस हो जाए। सुना है कोई फटीचर लड़के से शादी करने जा रही है आलिया थापर। दादाजी ने नाम बनाते बनाते जिंदगी लगा दी। और आलिया ने फ्लाइंग एयरलाइन की स्पीड से भी तेज उस नाम को आग लगा दी। देखा माँ, बिजनेस की इंडस्ट्री में ना इज्जत से भी ज्यादा जल्दी बेइज्जती फैलती है। उस शौर्या ने आलिया को पटा तो लिया, लेकिन देखते हैं उस फटीचर को कौन ही पूछता है। अरे पूछेगा, उसे इस पार्टी में घुसने का इनविटेशन नहीं मिला है, पूछना तो बहुत दूर की बात है। ये ले सॉफ्ट ड्रिंक। Cheers. Unlike me, मेरे डैड ने खुद यहाँ का इनविटेशन लाकर दिया है। पता नहीं ये गधा अपने डैड के बिना कुछ करता भी है या नहीं। कोई वीआईपी आने वाला है क्या? इन भिखारियों को यहाँ किसने इनवाइट किया? हमें स्काई किंग ने यहाँ इनवाइट किया है। देखो, ध्यान से देखो। स्काई किंग ने पर्सनली मेरी बेटी को इनविटेशन दिया है, तुम्हें नहीं। ये इनविटेशन फेक है। जरूर, फिर तो वो गाड़ी भी फेक होगी जो स्काई किंग ने हमें यहाँ आने के लिए भेजी थी, है ना शौर्य? अच्छा, तो इसे भी साथ में लाई हो? अभी भी वक्त है। इसे तलाक देकर रुद्र से शादी करके रानी बनकर रह सकती हो। किसने कहा कि मुझे रानी की तरह नहीं रखा गया? इस फटीचर के साथ हमारा नाम डुबाने का फैसला कर ही चुकी हो ना? लेकिन याद रखो, जिंदगी सिर्फ प्यार से नहीं चलती है। जिंदगी स्टेटस से नहीं, उन लोगों के साथ जी जाती है जो आपका साथ देते हैं, जैसे कि शौर्य। आलिया सिर्फ अपने खानदान के नाम से नहीं, बल्कि अपने हुनर और अपने इंसानों को समझने की नीयत से आज इतनी बड़ी कंपनी की सीईओ है। और मैंने फैसला ले लिया है, चाहे जो हो जाए, मैं शौर्य का हाथ मरते दम तक नहीं छोड़ूंगी। आलिया, हाथ उठाने की गलती भी मत करिएगा। आलिया मेरी दीदी है। तुम अभी बड़ी गलती कर रही हो। तुम्हें इस फटीचर के साथ नहीं, रुद्र के साथ होना चाहिए।
दादाजी आप मुझे कभी समझ ही नहीं पाए। अगर मुझे शौर्य मिलता भी नहीं तब भी मैं उस रुद्र से कभी शादी नहीं करती। What? नील बेटा, आज के इवेंट की तैयारियों के लिए पूरे स्टाफ को अलर्ट कर दो। चाहे कुछ भी हो जाए, स्काई किंग के स्वागत में जरा सी भी कमी नहीं आनी चाहिए। जी पापा, मैं ध्यान रखूंगा। जो स्काई किंग ने हमारे लिए किया है उसके तो मेरी जान भी हाजिर है। गुड, शाबाश। मैंने तो ये भी सुना है वीरेन मित्तल और स्काई जैक पार्टनर बनने वाले हैं। और अगर आलिया ने रुद्र के साथ शादी की होती तो उसका फायदा आलिया को ही नहीं बल्कि इस फ्लाइविंग को भी होता। हंस क्यों रहे हो? नहीं, बस ऐसे ही, क्योंकि किंग के अलावा कोई नहीं जानता कि स्काई जेट कब, कहां, कैसे और किसके साथ हाथ मिलाता है। आपको इस उम्र में ना भगवान का नाम रखना चाहिए, यात्रा पर चले जाना चाहिए। और आप हैं कि अपनी पोती का प्यार छीनकर मालामाल होना चाहते हैं। अभी तक मैंने अपने हाथ को रोक के रखा है। अगर इसके आगे कुछ बोलेगा तो खामखा तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। बेइज्जती की फिक्र आपको कब से होने लगी? आपके लिए तो आपकी पोती तक एक बिजनेस डील थी। अगर आपको लगता है कि आलिया से शादी के बाद रुद्र आपको स्काई जेट का बिजनेस पार्टनर बना देगा तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि रुद्र ऐसा कभी नहीं कर पाएगा। अच्छा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे सोचने से सब हो जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि मैं ही हूं स्काई किंग। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? अगर स्काई किंग को पता चला तो आलिया आज विधवा हो जाएगी। अरे स्काई किंग के तो नौकर भी इससे 100 गुना ज्यादा अमीर होंगे। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी स्काई जेट एयरलाइंस के मालिक की इंसल्ट करने की? बेटा, लगता है शौर्य ने फ्री का खाना खाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोला। वैसे भी एक फटीचर से क्या ही उम्मीद कर सकते हो। ले, खा ले। आज इसकी वजह से आलिया को इतना सब कुछ सहना पड़ रहा है, चाहे इसका परिवार भी इसके साथ में खड़ा है। अपनी बेइज्जती करवाने के लिए बिना इनविटेशन के ही यहाँ चली आई। बस बहुत हो गया। अगर अब किसी ने शौर्य की एक भी बार इंसल्ट की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने कहा ना, हमें स्काई किंग ने इनवाइट किया है। डोंट यू गेट इट? अच्छा, तो किंग के पास इतना फालतू टाइम है कि इन जैसों को पार्टी में इनवाइट करेंगे। मुझे किसी को भी कोई बात प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, और खास करके तुम्हें। जब से तुम हमारी जिंदगी में आए हो तब से हमारे परिवार को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। सबसे बड़ा शराब तो तुम हो। किसने मेरे पोते के बारे में अपनी गंदी जबान से बकवास की? यहाँ आलिया, दादी आलिया। आओ, जीती रहो बेटा, जीती रहो। थापर, आपको शर्म नहीं आती? अपनी पोती की इस तरह से नीलामी कर रहे हैं आप? पैसों ने आपको अंधा बना दिया थापर। चुप कर,
नकली दादी। ये शौर्य ना बड़ा शाना है, इस बुढ़िया को भी पैसे देकर लाया होगा यहाँ। ऐसा चाटा मारूंगी कि तुझे अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि असली दादी कौन है और नकली दादी कौन। आप नहीं जानती इस शौर्य ने क्या क्या गुल खिलाए हैं। पहले इसने मुझे धोखा दिया, फिर इसने पैसों के लिए आलिया को फंसा लिया। इसने ना थापर फैमिली के साथ साथ मित्तल फैमिली को भी अपना दुश्मन बना लिया है। और सारा शहर जानता है कि मित्तल्स और स्काई किंग करीबी दोस्त हैं। एक पल में इस शौर्य को खत्म कर देंगे। मित्तल्स तब तक कुछ नहीं करेंगे जब तक मैं नहीं बोलूंगा। मित्तल्स जिसे चाहे उसे खत्म कर सकते हैं, फिर वो चाहे बिजनेस हो या जिंदगी। ये रुद्र मित्तल आदमी नहीं, तूफान है तूफान। अब देखना कि शौर्य और आलिया के झोपड़े कैसे उड़ाता है। क्या रे भिखारी, पहले मेरी मंगेतर चुरा ली, अब खुद को स्काई किंग बता रहा है। आखिर है कौन तू? जब सच बाहर आएगा ना तो सबसे ज्यादा आंसू तेरी ही आंख में आएंगे। क्या बोला तूने? रुद्र छोड़ो से, अपने गंदे हाथ शौर्य से दूर रखो, और अगली बार उस पे हाथ उठाने की कोशिश की ना तो आई विल मेक श्योर कि पूरी जिंदगी लेफ्ट हैंड से खाना खाओगे। क्या हो रहा है ये? यहाँ पर तमाशा खड़ा करने से पहले ये सोच लेना ये पार्टी किसके लिए रखी गई है। आप शायद जानते नहीं है, ये मामूली सा आदमी हमारी पार्टी में घुसकर अपने आप को किंग बता रहा है। एक मिनट, मुझे हाथ लगाने से पहले जाके अपने बाप से पूछ गया। नाम है शौर्य बंसल। जब शौर्य अपने आप को किंग बुलाता है तो वो इतना पावरफुल क्यों साउंड करता है? क्या शौर्य बंसल? हाँ पापा, वही है जो पार्टी खराब करने पर तुला है। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है। जो पार्टी खराब करने पे तुला है वही तो है स्काई किंग। अब मेरा मुंह का देख रहा है, जल्दी जा, जाके सब ठीक कर जा। गार्ड्स, अब तो सबको सच पता चली गया है। अब इस कचरे को उठाओ और इस पार्टी से बाहर फेंको। गार्ड्स, इसे पकड़ो और बिल्डिंग के बाहर फेंक दो। मुझे क्यों पकड़ रहे हो? जाओ ले जाओ, इसको पकड़ो ना। मैंने कुछ नहीं किया, एक आदमी है, मैं नहीं हूं। जल्दी ले जाओ। इसे क्यों लेकर जा रहे हैं? ठीक है, अच्छा हुआ तुम्हारे और स्काई किंग के बीच में कोई नहीं आएगा। तुमने ये शादी तोड़कर पूरी मित्तल फैमिली के मुंह पर कीचड़ फेंका लिया। किस शादी की बात कर रहे हो तुम रुद्र? वो शादी जो मेरे दादाजी ने मुझसे बिना पूछे मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ले लिया। अरे मुझसे तो पूछा ही नहीं गया, तो कीचड़ उछालने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। देखो बेटा, हमें पता नहीं था कि हमारी बेटी ऐसा कदम उठाएगी और बाहर के लड़के के साथ अपना मुंह काला करेगी। इतनी उम्र हो गई है आपकी, अब तक अकल नहीं आई आपके अंदर? जबान संभाल के। जबान आप अपनी संभालिए, जो मेरे सामने ऐसे चल रही है।
अगर मेरे पोते के बारे में कुछ भी कहा तो यहाँ तांडव होगा, तांडव। बस बहुत हो गया। आज रात के बाद थापर फैमिली और फ्लाईविंग का नाम मैं देश के नक्शे से मिटा दूंगा। बेटा बेटा ऐसा मत कर रहा, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, चाहे तो पैर पकड़। दादाजी बचपन में ऐसे थप्पड़ लगे होते ना तो आज तेरे जबान पे लगाम रहती। शौर्य आज तुझे मैंने कुत्ता नहीं बनाया ना तो मेरा नाम भी रुद्र नहीं। हट बुढ़िया। दादी आज तेरा किस्सा ही खत्म कर देता हूं। 2 कौड़ी के भिखारी। बेवकूफ, पागल हो गया क्या? तुझे पता भी है तूने किसके ऊपर गन तान रखा है? तो कौड़ी के कमिश्नर। तेरी इतनी औकात, मुझ पे हाथ उठाया रुद्रा पे। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। रुक जाओ। अगर किसी ने भी मिस्टर शौर्य पर आंख उठाई तो उसे अपनी इस हरकत में बहुत दुख होगा। सीएम साहब, ये मामूली आदमी के लिए सीएम साहब यहाँ क्यों आए हैं? पता नहीं, यहाँ खिचड़ी पक रही है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सीएम साहब, ये वो आदमी है जो सारी परेशानी की जड़ है। और आज मैं इस परेशानी को जड़ से खत्म करने वाला था। कानून को अपने हाथ में लेकर तो तुमने गलती की ही है, लेकिन उससे भी बड़ी गलती तुमने मिस्टर शौर्य पे बंदूक तान कर की है। मामूली से आदमी के लिए इतना क्या सोचना? इसे तो मैं जब चाहूं तब गायब करवा सकता हूं। इन्हें गायब करवा देगा? जानता भी है इतनी देर से जिस किंग के नाम पे तू उछल रहा है वो तेरे सामने खड़े हैं। अरे यही तो हैं स्काई जेट एयरलाइंस के मालिक और चेयरमैन मिस्टर शौर्य बंसल। जिन्हें पूरी दुनिया स्काई किंग के नाम से जानती है। सर, ये आदमी किंग के नाम के अलावा और कुछ नहीं जानता उनके बारे में, इसीलिए रट्टू तोते की तरह उनकी हिडन आइडेंटिटी का फायदा उठाकर खुद को किंग बोल रहा है। अरे सीएम साहब, आप तो देश के इतने इंपॉर्टेंट आदमी हैं, आप भी इस इंसान से धोखा खा गए। मैंने कहा था ना कमिश्नर साहब, ये आदमी फ्रॉड है, फ्रॉड। तो जैसे गधे को अपनी कंपनी में रख के बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने।
लगता है तेरे बाप वीरेन मित्तल को बोल के तेरे दिमाग का इलाज करवाना होगा। बस बहुत हो गई तेरी बकबक। आज तेरा किस्सा खत्म। रुक जाओ। ये तो जस्टिन है, किंग का पीए। अरे 24 घंटे उसके साथ रहता है। इसी ने असलियत में देखा है किंग को। पर ये यहाँ क्या कर रहा है? अच्छा हुआ जस्टिन तुम आ गए। बताओ सबको कि ये आदमी कितना बड़ा फ्रॉड है और इसने हमारे किंग का नाम मिट्टी में मिला रखा है। हाँ हाँ, ये आदमी मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। मुझसे बदला लेने के लिए ना ये सब ढोंग कर रहा है। पता नहीं किंग क्या करेंगे जब उन्हें सच पता चलेगा। रुद्र सर, ये गन आप मुझे दीजिए। हाँ जस्टिन, तू ही मार इसको, खत्म कर इसको। जस्टिन, जिस आदमी के लिए तुम जहर उगल रहे हो, जिस आदमी की वजह से तुम लोग यहां पर खड़े हो, वो स्काई किंग यही है। हम सब के ट्रू मास्टर स्काई किंग। अगर तू असली किंग है तो प्रूव कर, अभी और इसी वक्त। अपना अकाउंट खोल, जो बायोमेट्रिक मशीन के थ्रू सिर्फ असली किंग ही खोल सकता है। और आलिया के अकाउंट में 100 बिलियन ट्रांसफर कर, अभी के अभी। सही याद दिलाया तुमने, अभी करता हूं। मैं शौर्य को पिछले 5 साल से जानती हूँ। 100 बिलियन तो क्या, ये फूटी कौड़ी ट्रांसफर नहीं कर सकता। तुम जिस शौर्य को जानती थी वो अब मर चुका है, और तुम्हें शायद याद होगा तुम्हारी वजह से। शौर्य, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें इन लोगों को कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। चलो हम चलते, ओके? मुझ पे भरोसा करती हूँ ना? कहाँ गया आदि देखती जा। कहीं शौर्य मुझे ये सब बचाने के लिए तो नहीं कर रहा? बड़ा फ्रॉड है ये, पूरी तैयारी के साथ आया है। पता नहीं कैसे इसने 2 लॉक अनलॉक कर लिए, लेकिन रेटिना टेस्ट को पास करना इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। अब पता चलेगा इसकी असली आइडेंटिटी क्या है।
जाने आगे क्या हुआ? डाउनलोड कीजिए कुकू टीवी ऐप और आज ही अपना फ्री ट्रायल शुरू कीजिए।